नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। काफी बढ़िया वैकेंसी जो है निकल कर आ चुकी है 10वीं पास के लिए और सैलरी भी काफी बढ़िया है। और ये जो पद है फ्रेंड्स वो है जेल वार्डर, कक्षपाल की वैकेंसी है। जेल के अंतर्गत जो सिपाही आपने देखा होगा वो उसकी वैकेंसी है और सिर्फ 10वीं पास है। और सबसे खास बात क्या है, इस भर्ती में आपका सबसे पहले फिजिकल होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पहले फिजिकल होगा जिसमें आपकी हाइट, रनिंग, चेस्ट नापी जाएगी और यही तीन चीज आपका फिजिकल में होगा। इसके अलावा कोई हाई जंप, कोई लॉन्ग जंप, कोई गोला फेंक, ये सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ यही तीन आपका फिजिकल होगा। इसमें अगर आप पास करते हैं उसके बाद आपका रिटन एग्जाम है, फिर आपका जो है डिटेल मेडिकल है, उसके बाद से जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो आपका होता है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी निकल कर आ चुकी है झारखंड से और झारखंड जेल वार्डर की बहाली आपकी निकाली गई है। अगर हम बात करें कि क्या इसमें ऑल इंडिया के लोग आवेदन दे सकते हैं, 100% इस भर्ती में ऑल इंडिया के लोग आवेदन दे सकते हैं। कोई इशू नहीं होने वाला है। हम इस वीडियो में पूरी योग्यता को समझेंगे, आयु को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे, इसका फिजिकल क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और संपूर्ण जानकारी समझेंगे। सिलेबस को भी हम आपको ध्यान में रखते हुए सारी जानकारी को बताएंगे। तो बस आपको क्या करना है ना, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। परीक्षा मार्ग के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिखाता हूं। जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पहले आप देख लीजिए, फिर हम पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पे 1634 पुरुष के लिए है और महिला के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 64 वैकेंसी निकाली गई है। तो काफी बढ़िया पद है, अच्छे खासे पद है और ये आपका जो है अलग अलग मतलब किसी में बैकलॉग है और किसी में रेगुलर बहाली है, तो उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, उससे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे जिसको हम समझना चाहते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी का एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो झारखंड एसएससी है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जिसको हम लोग जेएसएससी बोलेंगे। और ये वैकेंसी जो है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जिसका पद का नाम है कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया जेकेसीई। ठीक है, इसमें जो है आपका पद का नाम क्या है, वार्डर, यानी कक्षपाल की वैकेंसी है, जेल वार्डर जिसको आप लोग बोल सकते हैं। और भी अभी दिल्ली में जेल वार्डर की बहाली चल रही है। इसके अलावा अभी आप बिहार में देखेंगे तो इसकी बहाली चल रही है। तो 3 बहाली ऑलरेडी यहाँ पे अभी प्रेजेंट में चल रही है और अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल है तो तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिहार वाले में 12th पास होनी चाहिए। इसमें आपको जो है सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए। अब देखिए, इसमें जो है परीक्षा का नाम बताया गया है। इसके अलावा जो है संचालन निकाय झारखंड एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करेगा। पद का नाम कक्षपाल, पुरुष महिला दोनों आवेदन करेंगे। 1733 कुल वैकेंसी है, नियमित और बैकलॉग मिला के। वेतनमान यानी सैलरी जो है लेवल 2 की मिलेगी, जिसमें बेसिक पे 19,900 में अगर आप यहाँ अलाउंसेंस वगैरह ऐड करेंगे तो आपका स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी जो है ना 35,000 के आसपास आपको जाएगा। अब डिपेंड करता है, ये न्यूनतम सैलरी स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि आपका जॉब लोकेशन क्या है। अगर आपका जॉब लोकेशन जो है अच्छे शहर में है तो आपका सैलरी थोड़ा सा बढ़ के आएगा। आवेदन का तरीका ऑनलाइन भरे जाएंगे। किस वेबसाइट से फॉर्म भरना है, तो जेएसएससी का जो ऑफिशियल साइट है इस साइट से आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये इसका जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इसकी महत्वपूर्ण जो तिथियां है वो समझ लीजिए। 7 नवंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 8 दिसंबर है। इसके अलावा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है 10 दिसंबर है। यानी फ्रेंड्स आपको प्रॉपर 1 महीना समय मिलेगा, यानी 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक आप फॉर्म भरेंगे, पूरा 1 महीना समय आपको मिलेगा। इसके अलावा फोटोज हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 10 दिसंबर इसका लास्ट डेट घोषित किया गया है। आवेदन पत्र में अगर कोई गलती हो गया तो उसको सुधार कर सकते हैं। तो 10 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया है, आपको पूरा समय मिल रहा है, हर चीज फैसिलिटी दी जा रही है, करेक्शन का भी फैसिलिटी दिया जा रहा है। इसमें देखेंगे तो पुरुष के लिए 1634 वैकेंसी है, महिला के लिए 64 वैकेंसी है। बैकलॉग की वैकेंसी हमें बताई गई है, पुरुष के लिए 19 और महिला के लिए 16 वैकेंसी है। कुल जो है 1733 पदों पर वैकेंसी आपकी जो है निकाली गई है। अगले स्लाइड में हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें सिर्फ आपको जो है मैट्रिक पास बोला गया है। किसी भी बोर्ड से आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इशू नहीं होने वाला है, सिर्फ मैट्रिक पास। भले आप 30% से मैट्रिक पास हो, 40% से पास हो, 50% से पास हो, 99% से पास हो,
तो भी आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे, सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्जाम के बेस पे है। मैं आपको उसके ऊपर भी ले चलूंगा कि रिटन एग्जाम और फिजिकल क्या होगा। देखिए उम्र सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका उम्र का गणना जो है 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। अब इसमें न्यूनतम उम्र सीमा तो 18 वर्ष फिक्स किया गया है, जो कि न्यूनतम इतना से कम नहीं होना चाहिए आपका उम्र। अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज है, जैसे आप देखेंगे तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 वर्ष है, पुरुष की बात हो रही है अभी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 27 वर्ष है और अनारक्षित ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28 वर्ष है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला जहां यहाँ पे आ गया उनको 3 वर्षों का एक्स्ट्रा छूट मिल जा रहा है। एससी एसटी महिला पुरुष के लिए 30 वर्ष है। तो ये आपकी जो है एज में ये आपका जो छूट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी हो जाएगा, जो कि महिला पुरुष मतलब देखिए महिला वो भले किसी कैटेगरी से आता हो, ठीक है ना, एससी है, एसटी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, उनका उम्र जो है 28 वर्ष ही रखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एससी एसटी महिला पुरुष है तो उनको जो है यहाँ पे 30 वर्ष है। समझ में आ गई बात। बाकी अगर आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस है तो 25 वर्ष और बीसी ईबीसी से है पुरुष है तो 27 वर्ष। बीसी ईबीसी मेल के लिए 2 वर्षों का उम्र में छूट यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे अदर स्टेट किस कैटेगरी में आएगा, तो देखिए अदर स्टेट जो है आपका इस कैटेगरी में आएगा, 25 वर्ष के कैटेगरी में आपका यहाँ पे आएगा। लेकिन वही महिला है तो फिर उनका जो है कैटेगरी यहाँ पे जो कि आपका 28 वर्ष में चला जाएगा महिला, ठीक है ना। अनारक्षित महिला भी यहाँ पे शामिल है 28 वर्ष में। अब यहाँ पे कुछ भूतपूर्व सैनिक है, गृह रक्षक है जो होमगार्ड में काम करते हैं, कोई कांस्टेबल पुलिस है, तो उनके लिए भी यहाँ पे उम्र में छूट दिया गया है। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष की उम्र सीमा है। गृह रक्षक होमगार्ड के लिए 5 वर्षों की छूट मिलेगी, यानी उनके लिए 30 वर्ष की उम्र सीमा हो जाएगी, 18 से 30 वर्ष हो जाएगा एज लिमिट। सहायक पुलिस के लिए 10 वर्षों की छूट है, तो उनका उम्र यहाँ पे 25 में 10 जोड़ देंगे तो 18 से 35 हो जाएगा, तो उनका उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष तक यहाँ पे उम्र में छूट देखने को आपको मिल जाता है। तो ये एज लिमिट है। एज की गणना कैसे करनी होती है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें और इस डेट पे आप गणना कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर, आपको बहुत सारी जो है साइट मिल जाएगी। कोई सा भी साइट आप ओपन करेंगे वहां 2 चीज पूछेगा, एक पूछेगा एज आपका क्या है, मतलब आपका डीओबी क्या है, डीओबी, और दूसरा पूछेगा एज एज ऑन, एज एज ऑन, यहाँ लिख देता हूँ एज एज ऑन पूछेगा। अब इसमें आप जो है डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे और इसमें आप जो है 1 अगस्त 2025 लिख देंगे, तो आपको कैलकुलेट करने है, वहां पे आपको कैलकुलेट करके बता देगा कितना आपका एज हुआ है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना हाइट की बात करते हैं, शारीरिक मानक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये हाइट को नहीं रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जो है महिला, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर की न्यूनतम आपकी हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में चाहिए। अब अदर स्टेट के भी यहाँ पे महिला यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे इस हाइट में। इसके अलावा वो जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, उनके लिए हाइट जो है यहाँ पे 148 सेंटीमीटर नापी जाएगी, सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए। यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी, यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो वो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। एससी एसटी कोई पुरुष है तो 155 सेंटीमीटर की हाइट है तो फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे 81 सेंटीमीटर का जो है चेस्ट बोला गया है, जो कि आपका पुरुष के लिए, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, और जो एससी एसटी से आता है उनका जो है 79। ये फुलाकर आपको बोला गया इतना, ठीक है ना। नोटिस पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा, मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बात करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे कितना दौड़ होगा, तो सिर्फ आपको रनिंग करनी है। इसमें 6 मिनट में 1 मील यानी 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, जो कि पुरुष को करना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा महिला को जो है 10 मिनट में आपको जो है 1 मील की रनिंग करनी होती है। कितना? 1 मील की रनिंग यानी 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है। तो ये आपको जो है समझ लेना है। पुरुष के लिए मात्र 6 मिनट समय मिल रहा है और महिला के लिए 10 मिनट का समय मिल रहा है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे बिहार पुलिस में क्या होता है कि आपको मार्क्स मिलते हैं दौड़ने का, गोला फेंकने का, हाई जंप, लॉन्ग जंप का। इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलना है। इसमें आपको क्या करना है, हाइट अगर सही है आपका, हाइट, फिर आपको रनिंग करना है, रनिंग करना है, ये फिर आपको चेस्ट नापा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये 3 चीज आपकी मेजरमेंट होंगे और रनिंग कराया जाएगा। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, सब चीज हो जाता है आपका, तो आप सीधे क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम 100% आ जाएगा। उसके बाद आपका अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है
हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है उसका पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया है, ज्यादा नहीं है, 100 रुपया है, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अन्य राज्य के जितने भी लोग हैं 100 रुपया आवेदन शुल्क देंगे। एससी एसटी के लिए मात्र 50 रुपया, जो झारखंड के हैं उनके लिए 50 रुपया का आवेदन शुल्क यहाँ पे लगने वाला है। अब समझते हैं चयन प्रक्रिया। मैंने स्टार्टिंग में बताया फ्रेंड्स 3 फेज में इसका चयन प्रक्रिया है। पहला आपको जो है फिजिकल होगा, जिसमें आपका शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई हो जाना है। लिखित परीक्षा होगा जो कि ओएमआर आधारित होगा, ये आपको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो व्यक्ति शारीरिक परीक्षा में सफल होगा वो जो है क्या जाएगा, तो लिखित परीक्षा में जाएगा। अब लिखित परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको चिकित्सीय जांच परीक्षा होगा, यानी आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा पैटर्न की, जो लिखित परीक्षा है, तो इसमें आपको जो है ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, जो कि निगेटिव मार्किंग इसको बोलते हैं हम लोग। और 3 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी, मतलब जो है आपको एक ही दिन 3 बार एग्जाम देना है, एक दिन 3 बार एग्जाम। इसमें ना पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 गो पेपर होता है और हर एक पेपर 2-2 घंटा का होता है, 6 घंटे का आपका एग्जाम होता है, एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें 3 पत्र यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, 3 पत्र यहाँ पे आपका रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिटन एग्जाम भी इसका इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझेंगे। समझेंगे तो आसान है, पढ़ेंगे तो आसान है, नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे तो आपके लिए टफ है। 6 घंटा एग्जाम कौन देता है भाई, होता है एग्जाम, समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे देखिए पेपर 1 में आपका जो है भाषा ज्ञान का यहाँ पे जो है आपका रहेगा, जिसमें से 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, और हिंदी के प्रश्न 80 रहेंगे, अंग्रेजी के प्रश्न 40 रहेंगे। अब इसमें क्या है, लिटरेचर और ग्रामर दोनों है, ठीक है ना, 120 जो है। अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों को मिला के अगर आप 30% ला देते हैं, 30%, तो आप जो है पास हो जाएंगे। किसमें, पेपर 1 में पास होंगे सिर्फ आप। सिलेक्शन के लिए पास नहीं हुए, पेपर 1 के लिए पास हो गए। 30% ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है भाषा ज्ञान क्वालिफाइंग है। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका जो है पेपर 2 की जांच होती है, पेपर 2 क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका पेपर 3 की जांच होती है। तो एक दूसरे से को इक्विवेलेंट है, ये एक दूसरे से को इक्विवेलेंट है, ठीक है। पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तो पेपर 2 जांच होगा, पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तो पेपर 3 जांच होगा। तो पेपर 1 में आपको 30% अंक लाना है, अगर आप ये लाएंगे तभी जाके आपका पेपर 2 या पेपर 3 जांच होगा। अब जो है पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 भी आपका क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा से ही एग्जाम होगा। ये भी इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का अवधि रहेगा, लेकिन इसमें अर्हतांक 30% लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो अंक है वो आपको मेरिट में जुटेगा। यार मैं लिख देता हूं, इसका अंक जो है मेरिट में जुटेगा, जुटेगा। देखिए मुझे पता है कि आप लोग जो है आसानी से जो रनिंग है, जो चेस्ट है, जो हाइट है वो बीट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना होगा रिटन एग्जाम के लिए, क्योंकि रिटन एग्जाम 6 घंटे की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या अच्छे खासे हैं। अब जनजातीय क्षेत्र भाषा क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ आपको भाषा का नाम लिखा हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडेरी, हो, खगड़िया, खुडुक जो उराव बोलते हैं, कुरमाली, गोरठा, नागपुरी, पंचर, ये सब भाषा का नाम है, उड़िया भी इसमें शामिल है। इसमें से किसी एक का चयन करना होगा, जो आप चयन करेंगे उसी का एग्जाम होगा। फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है पेपर 2 के लिए कौन सा जो है लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं। तो अगर आप लिखेंगे हिंदी चूज करना चाहते हैं तो आपका जो 100 मार्क्स होगा वो हिंदी होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करेंगे तो आपका 100 मार्क्स जो होगा वो इंग्लिश ही होगा। तो ये आपको समझ लेना है। तो ये इसका मार्क्स मेरिट में जुटेगा, मैं लिख दिया मेरिट में जुटेगा इसका मार्क्स, समझ में आ गया। तो ये आपको जो है करना है। इसके बाद से आता है पेपर 3। पेपर 3 सामान्य ज्ञान होता है, इसमें 120 प्रश्न होंगे, ये भी 2 घंटे का ही होगा, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड स्पेशल से 50 प्रश्न, गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, और इसमें भी क्वालिफाइंग 30 मार्क्स रखा गया है। मैं यहाँ लिख देता हूं, इसका भी मेरिट में जुटेगा, मेरिट में आपका जो है मेरिट में जुटेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, इसका भी मार्क्स जो है मेरिट में क्या होगा, जुटेगा। अब यहाँ लिखा हुआ मेरिट सूची कैसे बनाई जाएगी, तो अंतिम मेरिट सूची पत्र 2 और पत्र 3 में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगा। यानी जो आपका फोकस होना चाहिए वो पेपर 2
और पेपर 3 पे होना चाहिए। अगर पेपर 2, पेपर 3 में बढ़िया अंक ला देते हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप पेपर 1 में मात्र 30% ला देंगे तो उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। तो उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसमें आपको जो है क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। समझ में आ गया ना? पेपर 1 सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें 30% ही लाना है, उससे अधिक यहाँ पे नहीं लाना है। अगर आपकी अच्छी खासी पकड़ है तो आप सॉल्व करिए, कोई इश्यू नहीं है। समझ गए ना? तो ये था इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोग समझे होंगे। और तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से तो परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। हमारे जितने सोशल मीडिया है, यूट्यूब, इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, किसी प्रकार का पीडीएफ नोट्स लेना है आपको तो परीक्षामार्ग.in के वेबसाइट है। व्हाट्सएप नंबर पे किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये जो है मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताया, किसके लिए, तो झारखंड जेल वार्डर के लिए। फॉर्म स्टार्ट जैसे होगा मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया। नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बताया। और इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिया गया है, आपको सिलेबस भी इसमें दिया गया है, तो इस सिलेबस वगैरह सब चीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस वगैरह क्या है, ताकि आप अच्छे से, और जो लोग झारखंड के निवासी हैं वो अपना जाति और निवास, बीसी है तो एनसीएल सर्टिफिकेट, ये सब आप बनवा लेंगे। ये देखिए पेपर 3 का यहाँ पे दिया गया है, और ये देखिए पेपर 2 का आपको यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो आप इसको जरूर जो है एक बार चेक करेंगे। और नीचे में आपको डिटेल सिलेबस दिया गया है। यहाँ देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको दिया गया है, जिसमें पेपर 1 में आपका हिंदी भाषा जो होगा अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे और व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे, जो कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी के जो प्रश्न होंगे, जो कि आपके 40 होंगे, जो पेपर 1 है उसमें 20 प्रश्न आपका अनुच्छेद आधारित प्रश्न होंगे और बाकी व्याकरण से 20 प्रश्न होंगे। इसी तरह से पेपर 2 का क्षेत्र भाषा का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिया गया है, आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। ये देखिए आपका सिलेबस है। इसके अलावा जो है पेपर 3 का सामान्य ज्ञान का जो आपका है, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न रहेंगे, वो सब आपको यहाँ पे जो है सिलेबस में दे दिया गया है। आप इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान से क्या प्रश्न रहेंगे, इसके अलावा सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है।